अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ठीक है, अच्छा जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें आपके पास मौजूद हो कांस्टेंट, वेरिएबल्स विथ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से हैं आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दैट इज कंसिडर्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें आपके पास वेरिएबल की पावर, फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरिएबल एक्स एंड इट्स पावर इज ए। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जो कि ए मौजूद है आपके पास, ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये आपके पास होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है, दे आर कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यू हैव 3x + 1, या फिर आप कह सकते हैं 4a + 5b। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास हर वेरिएबल की पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, ना पावर आपके पास रूट में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ना पावर आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। कंडीशंस हमने कौन से डिस्कस करी? आपके पास पावर्स जो मौजूद होंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ना ही वेरिएबल्स आपके पास फ्रैक्शन में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, दैट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, रेशनल नंबर्स डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेशनल एक्सप्रेशंस अगर हम डिस्कस करें सो ये भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ होंगी P/Q। लेकिन P और Q बोथ शुड बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो सकता है 3x + 1 मौजूद था हमारे पास, तो अपॉन ले लिया 5a² + b²। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ना ही यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के साथ रूट मौजूद है, ना ही वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर मौजूद है। अगर ये दोनों कंडीशंस मौजूद होंगी तो वो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि वो कहलाएगी आपके पास द थर्ड टाइप, दैट इज इरेशनल एक्सप्रेशन। सही है। इरेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? इरेशनल एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें आपके पास या तो नेगेटिव पावर मौजूद है, ठीक है, और नेगेटिव पावर के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास वैल्यू में अंडर रूट मौजूद है, यानी कि फ्रैक्शन। दो चीज़ें कंसीडर होंगी, यानी आपके पास पावर्स में एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, दोनों में आपके पास फ्रैक्शंस भी मौजूद हो सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक, पॉलिनोमियल्स में आपके पास ना रूट मौजूद होंगे ना नेगेटिव मौजूद होगा, और उन्हीं पॉलिनोमियल्स को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज रेशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो दोनों क्या होंगी? दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ शुड बी आर अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर हम इरेशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन आ सकती हैं। वैल्यू के ऊपर यानी पावर जो हो आपके पास, वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, तो बेसिकली हमारा ये इंट्रोडक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। सबसे पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन। अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें तो हमारे पास पॉलिनोमियल की टाइप्स मौजूद हैं। पॉलिनोमियल की सबसे पहली टाइप मौजूद है मोनोमियल। ठीक, सेकेंड टाइप इज अ बाइनोमियल। थर्ड टाइप इज अ ट्राइनोमियल। फोर्थ वन इज अ
क्वाड्रिनोमियल। ठीक, आपकी बुक में यहाँ तक ही मेंशन है तो हम यहीं पर रहते हैं। और इन सब को कंबाइन करने वाला, यानी ये सब किसकी टाइप्स मौजूद हैं, ये है आपके पास पॉलिनोमियल। What are monomials? Monomials having one term. One term. For example, we have 4a. ठीक है. Binomial, two terms. For example, 4a plus b. Trinomial, three terms. For example, a plus b plus c. Right? And quadrinomials, four terms. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का बिफोर एक्सरसाइज 3.1। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाएं भी डिस्कस किए जाएंगे जिनको हम फर्दर एक्सरसाइजेज में डिस्कस करेंगे।